आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें पूछा जा रहा है कि अप्रत्यास्थ संघट्ट की स्थिति में कौन सी राशि संरक्षित नहीं रहती है। तो यहाँ पर मान दिया है संवेग का, दूसरा है गतिज ऊर्जा, तीसरा है कुल ऊर्जा और चौथा है उपरोक्त सभी। कौन सा मान सही रहता है वो हमें देखना है। अगर हम यहाँ पर सबसे पहले अप्रत्यास्थ संघट्ट की स्थिति की बात करें, संघट्ट की स्थिति मतलब यदि किसी संघट्ट में निकाय का हम कह रहे हैं जो दो पिंडों से कम दो पिंडों से मिलकर के बना हुआ होगा, रेखीय संवेग संरक्षित होता है अप्रत्यास्थ संघट्ट की स्थिति में भी। तो हम इसे क्या लिखें, शर्त के तौर पर अगर हम लिखें तो अप्रत्यास्थ संघट्ट में रेखीय संवेग जो है रेखीय संवेग संरक्षित होता है, जबकि गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं होती है। तब इस प्रकार के संघट्ट को हम अप्रत्यास्थ संघट्ट कहते हैं। अब देखिए उदाहरण के द्वारा हम इसे कैसे समझ लें। तो उदाहरण अगर हम लेते हैं तो प्रकार से यदि कोई एक गोली, ठीक है, गोली किसी लक्ष्य पर यहाँ पर प्रक्षेपित की गई है, तो यहाँ पर हमारे पास लक्ष्य है। अब गोली को अगर प्रक्षेपित किया जाता है तो ये लक्ष्य पर क्या होती है, लक्ष्य पर जाकर के टकराती है और वहां पर से वो उसके अंदर धंस जाती है। तो ये हमने कहा कि मान लीजिए लक्ष्य के लिए उसका दीवार है, ठीक है, ये दीवार है, तो दीवार के अंदर तक इसका अंदर चले जाना, या इसे हम कह सकते हैं गोली का लक्ष्य के अंदर घुसकर रह जाना, ये स्थिति जो होती है ये अप्रत्यास्थ संघट्ट की स्थिति होती है। उदाहरण एक के रूप में अगर हम लें, ठीक है, तो गोली के पास जितनी गतिज ऊर्जा थी वो लक्ष्य में जाकर के टकराई और उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में व्यय हो गई। साथ ही साथ अगर वो लक्ष्य पर जाकर के या अंदर जाकर के धंस चुकी है तो वो कुछ ऊर्जा का जो भाग होता है, देखिए अगर हम गतिज ऊर्जा की बात करते हैं, प्रारंभिक रूप से मान लीजिए गोली v1 वेग से अगर गतिमान है तो उसके संगत ऊर्जा को 1/2 m यहाँ पर हम ले लेते हैं और v1 स्क्वायर के रूप में हम ले लेते हैं। तो ठीक है, दूसरी स्थिति पर गतिज ऊर्जा का मान नियत होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम कहेंगे 1/2 m, ये कुछ एक वेग का परिमाण या वेग का परिमाण तो यहाँ पर कम हो जाता है, ठीक है। तो वेग के परिमाण के अंतर्गत v2 को हमने कहा v2 स्क्वायर के रूप में, तो ये गतिज ऊर्जा को बता दिया। गोली की गतिज ऊर्जा जो है वो कितनी लक्ष्य में अंदर तक जाकर के उसकी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो चुकी है, और साथ ही साथ कुछ ऊर्जा की जो मात्रा होती है वो ऊष्मा के रूप में जो उस स्थिति पर लक्ष्य के तापमान को बढ़ा देती है, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है इस प्रकार से लक्ष्य में टकराना और उसका ऊष्मा के रूप में कुछ गतिज ऊर्जा का क्षय हो जाना। तो इस तरह हम कहते हैं कि रेखीय संवेग तो संरक्षित होगा वहां पर, लेकिन गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं होगी। तो अभी हम देखें तो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है। संवेग की बात की जाए, रेखीय संवेग संरक्षित रहता है, हमारे लिए गलत ऑप्शन होगा। दूसरा हमारे पास है कि गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं, हमसे जो पूछा गया कि प्रत्यास्थ संघट्ट में कौन सी राशि संरक्षित नहीं होती है, तो वो गतिज ऊर्जा है, तो हमारे लिए सही मान होगा। कुल बात करें तो कुल ऊर्जा का मान यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा कुल मिला करके अगर हम देखें तो वो संरक्षित होती है। तो ये हमारे लिए गलत ऑप्शन और उपरोक्त सभी भी हमारे लिए गलत ऑप्शन होगा। कौन सा मान सही, विकल्प बी। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।